एक बार फिर से आपका स्वागत है एलटीसी के एमसीक्यू सीरीज में। एमसीक्यू नंबर सेट नंबर 4, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन के सीरीज पे। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 61। How many days of leave encased at the time of LTC be deducted from the maximum amount of EL encassable at the time of retirement? क्वेश्चन कह रहा है कि एलटीसी के समय जो लीव इनकैश करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो 10 EL मैक्सिमम हम कर सकते हैं इनकैश जब भी हम एलटीसी लेंगे। कंडीशन ये है कि 30 EL अकाउंट में बैलेंस बचा रहना चाहिए जब हम इनकैश कर रहे होते हैं, और होल लाइफ में 60 डेज ईएल इनकैश किया जा सकता है एज ए एलटीसी इनकैशमेंट। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने एलटीसी इनकैशमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एलटीसी लेते समय, तो रिटायरमेंट के समय क्या उनका कोई फर्क पड़ेगा? जो 300 डेज ईएल इनकैश होता है ऑन द रिटायरमेंट, क्या उसमें से कुछ डिडक्ट हो जाएगा? तो आंसर इज नो डिडक्शन विल बी मेड। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 300 का 300, अगर उनके अकाउंट में 300 ईएल है तो 300 मिलेगा। तो आंसर इज सी। यहाँ पे नाम कर देते हैं सुनील कुमार मिश्रा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कैन द इनकैशमेंट ऑफ ईएल बी एबल्ड at the time of availing LTC by both the husband and wife who are government servant? तो जब एलटीसी हम अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट, हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उस केस में हमने क्या पढ़ा है कि दोनों चाहें तो अपना अपना एलटीसी एबल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि एक मेंबर एक ही बार एलटीसी में शामिल होंगे, अपने अपने फैमिली का भी कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए हस्बैंड ने एलटीसी क्लेम किया, एलटीसी को एबल करना चाह रहे हैं हस्बैंड, तो क्या वाइफ भी एलटीसी इनकैशमेंट करा सकती है? 10 ईएल को इनकैश करा सकती है, सो दैट कुछ फंड आ जाए। ये प्रोविजन है, दोनों एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं। एलटीसी तो हस्बैंड कर रहे हैं या वाइफ कर रही है, तो क्या इनकैशमेंट दोनों करा सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों करा सकते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन एबल द इनकैशमेंट। ऑप्शन इज बिट सी। सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। What is minimum balance of EL to be available at the credit of an employee after deducting the period of encashment? LTC के समय इनकैशमेंट 10 डेज कराना है मैक्सिमम, तो कितना बैलेंस बचना चाहिए? सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉई के अकाउंट में 35 ईएल है, उसका 2-3 साल की जॉब का हुआ है, 35 ईएल क्रेडिट में है, और वो एम्प्लॉई एलटीसी एबल करता है और चाहता है कि 10 डेज हम ईएल इनकैश कर ले, ईएल के बदले पैसा ले ले, क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो, क्योंकि उसके अकाउंट में 35 है। 35 में अगर 10 घटाएंगे तो 25 ही बचेगा, तो नहीं संभव है। कितना घटाए कि 30 मिलेगा? 5, तो उनको 5 ही ईएल इनकैश होगा। सो अभी के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मिनिमम बैलेंस ऑफ ईएल टू बी अवेलेबल? कितना अवेलेबल होना चाहिए मिनिमम? तो 30 डेज से ज्यादा जितना है अप टू 10 डेज इनकैश हो सकता है एट द टाइम ऑफ एबलिंग एलटीसी। वेदर री एम्प्लॉयड पेंशनर आर इंटाइटल्ड टू एलटीसी फैसिलिटी। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि इनमें से कौन किनको एलटीसी नहीं मिलेगा, तो उसमें एक क्वेश्चन में गलत आंसर दिया हुआ था कि जो री एम्प्लॉयड होते हैं रिटायरमेंट के बाद जिनको री एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है, री एम्प्लॉयड पेंशनर, पेंशन मिल रहा लेकिन उनको री एम्प्लॉयमेंट मिल गया डिपार्टमेंट में, तो क्या उनको एलटीसी मिलेगा? यस मिलेगा, और उनको ईएल इनकैशमेंट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। सो यहाँ से हम इंटाइटल फॉर बोथ इनकैशमेंट ऑफ 10 डेज ईएल एंड एलटीसी फैसिलिटी। Whether earned leave encashment is available to central government employee while availing LTC facility of their spouse employed in PSU corporation etc.
अर्न लीव इनकेसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं अगर उनके स्पाउस एलटीसी ले रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, पीएसयू से या कॉरपोरेशन से। तो इसका आंसर यस, ऐसा भी संभव है। उनको डॉक्यूमेंट देना होगा कि हम वाइफ के एलटीसी में शामिल होने जा रहे हैं और मुझे इनकेसमेंट चाहिए, एडमिसेबल है ये। Whether encashment of EL is permissible to central government employee who are not entitled to LTC. Whether encashment of EL is permissible to central government employee who are not entitled to LTC while availing the LTC facility of their spouses employed in national airlines. अब नेशनल एयरलाइंस में अगर किसी एम्प्लॉई के स्पाउस वर्किंग है तो उनको, चूंकि नेशनल एयरलाइंस सारी फैसिलिटी ट्रेवलिंग की देती है, तो एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्या उस केस में ईएल इनकेसमेंट वो ले सकते हैं अगर उनका स्पाउस एलटीसी फैसिलिटी ले रहा है नेशनल एयरलाइंस में? तो यहाँ से आंसर होगा अवेलेबल होगा, है ना। कोई तुक नहीं बनता उनको नहीं देना। ये फैसिलिटी जब है, उनको एलटीसी नहीं दिया जा रहा है बट इनकेसमेंट तो दिया जा सकता है, इनकेसेबल होगा ये। Which of the following is not included for encashment of EL on LTC? LTC इनकेस जो होता है उसमें क्या क्या मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि उसमें बेसिक डीए, अगर किसी एम्प्लॉय का एलपी है तो एलपी बेसिक के साथ होता है। सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पे एडमिसेबल ऑन डेट ऑफ एबलिंग ऑफ एलटीसी, एलटीसी के समय जो पे एडमिसेबल होगा वो मिलेगा। Which of the following is not included? तो जो पे उनका रहेगा उस समय वो मिलेगा, ठीक है, वो एडमिसेबल होता है। ग्रेड पे अगर कुछ है तो वो मिलेगा। डियरनेस अलाउंस वो मिलेगा। और नॉट इंक्लूडेड बोल रहा है तो एचआरए नहीं मिलता। इन केस आपका 10 दिन का हुआ तो 10 दिन में क्या क्या मिलेगा? पे और डीए मिलेगा। कोई ग्रेड पे है तो वो मिलेगा, बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द अलाउंसेस एडमिसेबल ड्यूरिंग इनकेसमेंट। अब इस बार पूछ रहा है कि कौन सा अलाउंस एडमिसेबल है, तो डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे और डीए मिलता है उसमें एलटीसी इनकेसमेंट। एचआरए नहीं मिलेगा। सीए तो साल में एक बार मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं होता इसमें शामिल। तो आंसर इज ए। कैन एलटीसी बी एबल्ड ड्यूरिंग एलपीआर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? एलपीआर का मतलब होता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है तो उसका जो एक लीव होता है उसको बोलते हैं एलपीआर, वो लीव पे है तो क्या उसको एलटीसी मिलेगा? ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। कैन नॉट बी एबल्ड ड्यूरिंग एलपीआर, नहीं, ये तो गलत है। एलपीआर में एलटीसी एडमिसेबल है। एट द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। कैन बी एबल्ड प्रोवाइडेड द रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीव। एक ही कंडीशन है उस केस में। एलपीआर में तभी मिलता है जब एम्प्लॉय ये बताए कि हम वापस आ जाएंगे रिटायरमेंट होने से पहले, रिटर्न जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट में 70 नंबर, कैन एन ऑफिशियल on the charge of preferring a fraudulent claim of LTC be allowed to able LTC? कोई ऑफिशियल है जो फ्रॉड क्लेम करता है। अगर आपको याद होगा तो रूल नंबर 14 क्या था? फॉर फीचर ऑफ एलटीसी। तो कोई अगर फ्रॉड कर देता है तो उसका क्या हो जाएगा? जो एलटीसी है वो फॉर फीचर हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा एलटीसी। उसको ना तो आगे मिलेगा 2 साल के लिए जाएगा और जो क्लेम किया उसको भी रोक दिया जाएगा जब तक कि पूरा प्रोसीडिंग ना हो जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन एन ऑफिशियल ऑन चार्ज ऑफ प्रिफरिंग ए फ्रॉडलेंट क्लेम, एलटीसी का फ्रॉड क्लेम कोई किया, चार्ज उस पे लगा, बी अलाउड टू एबल एलटीसी? तो कैन नॉट एबल एलटीसी टिल फाइनलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। बिल्कुल सही है, जब तक प्रोसीडिंग ना हो जाए तब तक एलटीसी नहीं एबल कर सकता। अब सपोज कीजिए अगर 3 साल उसका प्रोसीडिंग चल जाए तो क्या वो 3 साल एलटीसी नहीं लेगा? ये तो नुकसान है। बाद में अगर उसको पूरा एक्स्ट्रा नॉरेटेड कर दे, मतलब एक उस चार्ज से दोष मुक्त वो हो जाए
तो उसका तो 3 साल का नुकसान हो जाएगा जो एलटीसी लैप्स हो गया। तो इसमें कुछ प्रोविजन है, अगर मेरे आप लास्ट वीडियो को देखिए तो उसमें मैंने बताया है कि इसमें प्रोविजन है कि अगर वो एक्सोनरेटेड हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, तो जितना उसका लैप्स हुआ जो एलटीसी उनको मिलना चाहिए था उतना वो अगले ब्लॉक में एडिशनल उनको अप्रूव कर दिया जाएगा, वो एडिशनल उसको ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। अगर फ्रॉडलेंट क्लेम वो करते हैं तो क्या क्या है? कैन बी एबल्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। नहीं, कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनको अप्रूव नहीं कर सकता। एट द डिस्क्रेटरी पावर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो एबल नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड देयर फैमिली एबल एलटीसी व्हाइल ऑन स्टडी लीव। यस, मैंने बार बार बताया है, स्टडी लीव में एम्प्लॉई और फैमिली दोनों को अवेलेबल होते हैं। सस्पेंशन के केस में ओनली फैमिली ही एलटीसी एबल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं बी। नेक्स्ट देखिए 72, whether fares charged for travel by premium train on LTC is reimbursable। प्रीमियम ट्रेन जो होता है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा याद करना होगा। देखिए एलटीसी में प्रीमियम ट्रेन हम किसको कहते हैं? राजधानी, शताब्दी, इस सब में तो अलाउ है। प्रीमियम ट्रेन का थोड़ा डेफिनेशन हमें देखना होगा। तो प्रीमियम ट्रेन जो होते हैं, जैसे कि दुरंतो एक्सप्रेस, ये सब, वंदे भारत, ये सब प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में रखा गया है और ऐसा कहा गया है कि एलटीसी में प्रीमियम ट्रेन का फेयर रिम्बर्सेबल होता है। तो इसका आंसर अभी फिलहाल हम यस डालते हैं, देखते हैं आगे। अगर प्रीमियम ट्रेन का डेफिनेशन सही है तो ये सब ट्रेन तो अवेलेबल है, एलटीसी में अलाउड है। प्रीमियम ट्रेन में तत्काल में भी टिकट लिया जा सकता है, ये भी अलाउड है। What is the time limit fixed to produce the outward journey ticket after drawal of LTC advance? अब सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉई ने एलटीसी एडवांस ले लिया कि मुझे एलटीसी एबल करना है और मुझे इतना एडवांस चाहिए, इतना खर्च आएगा ट्रेवलिंग का, तो अप टू 90% उस एम्प्लॉई को एडवांस मिल जाता है। तो एडवांस लेके सपोज कीजिए 125 दिन पहले उसने एडवांस ले लिया जर्नी के कमेंसमेंट ऑफ, एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट ऑफ डेट के, और टिकट वो ले नहीं रहा, उस पैसे का वो यूज कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोविजन क्या है कि विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको टिकट प्रोड्यूस करना होगा। तो ये वही क्वेश्चन है, कितना टाइम लिमिट है टिकट प्रोड्यूस करने के लिए, कम से कम आउटवर्ड जर्नी का, जो हेडक्वार्टर से आप विजिटिंग प्लेस तक जा रहे हैं वहां तक का टिकट आपको प्रोड्यूस करना है विद इन 10 डेज। Can a fresh recruit able all India LTC during a 4 year of block? Can a fresh recruit able all India LTC during a 4 year block? कहता है कि 4 year block में फ्रेश रिक्रूट को 8 साल के बाद, 8 साल तक 6 बार होम एलटीसी और 2 बार ऑल इंडिया मिलता है। 3 साल तक होम एलटीसी, चौथा ऑल इंडिया, 5वां, 6ठा, 7वां होम एलटीसी, 8वां ऑल इंडिया। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। यस, ही कैन एबल इट ऑन 4th ओकेजन ऑफ द ब्लॉक। तो उनका जो 4 साल का ब्लॉक है, ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद से चालू होता है उनका ब्लॉक, फिक्स ब्लॉक नहीं है, सारे एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं। यस, ही कैन एबल इट ऑन 4th ओकेजन ऑफ द ब्लॉक। 4 साल के ब्लॉक में चौथा साल, 3 होम, चौथा ऑल इंडिया, फिर 3 होम, चौथा ऑल इंडिया। सो ये सही है, बाकी ऑप्शन गलत है फ्रेश रिक्रूट के लिए। एडवांस टू सेंट्रल सर्वेंट ऑफ एलटीसी इज सैंक्शनड बाय। एडवांस सैंक्शन कौन करता है? तो हेड ऑफ ऑफिस करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, whether government employee whose headquarter place of posting and home town are same। अगर किसी का सेम है तो उसको होम टाउन मिलेगा या नहीं मिलेगा? होम टाउन हेडक्वार्टर सेम है तो होम टाउन नहीं, एलटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑल इंडिया मिलेगा 4 साल के ब्लॉक में 1 बार।
और फ्रेश रिक्रूट है तो 3 साल नहीं मिलेगा, चौथे साल मिलेगा, तो नॉट एलिजिबल। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 77। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिसेबल टू अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। अब क्या कहता है, अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको एलटीसी कैसे मिलता है? अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट को हर एक साल मिल सकता है, क्योंकि वो अकेले है, फैमिली नहीं है, स्पाउस नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो उसको अनमैरिड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको हर साल मिल सकता है होम टाउन। तो यहाँ से क्या कह रहा है, देखिए इसको कन्वर्जिंग वन कहता है हर साल होम एलटीसी मिलेगा, लेकिन वो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत वन ओकेजन ऑफ होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कर सकता है एनी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ऑल इंडिया की तरह उसको यूज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है किसी भी एक को। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा में क्या कहता है, विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन ओन्स इन ईयर, नहीं, ऑल इंडिया एलटीसी ओन्स इन 2 ईयर ब्लॉक, 2 साल के ब्लॉक में एक बार नहीं, 4 साल में एक होम एलटीसी को उसको हर एक साल मिलता है। अगर कोई अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको हर एक साल मिलता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपने एक होम एलटीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया। Who among the following is responsible to keep watch on LTC advance and furnish monthly statement to AP and AO? अब एडवांस देने का राइट किसको है, हेड ऑफ ऑफिस को, तो वाच भी वही करेंगे, हेड ऑफ ऑफिस ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 79। फ्रो whom can the government servant book air ticket other than the concerned एयरलाइन बुकिंग काउंटर? आप टिकट कहाँ से ले सकते हैं, तो या तो जिस भी एयरलाइन फ्लाइट का टिकट जिस कंपनी का जिसका एयरलाइन है उस बुकिंग काउंटर से, या 3 ऑथोराइज एजेंट है गवर्नमेंट के, मेसर्स बालमेर लॉरी एंड कंपनी, अशोक टूर एंड ट्रेवल्स, आईआरसीटीसी, तो ये तीनों से भी ले सकते हैं या बुकिंग काउंटर से ले सकते हैं उस कंपनी के। तो आंसर यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों से ले सकते हैं। नेक्स्ट है whether the rule state the rule which defines the condition for grant of LTC advance। मैंने क्या बताया, रूल नंबर 14 में फॉर फीचर, मतलब कि फॉर फीचर हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, मतलब कि एलटीसी आपका क्लेम जो है सो खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, रूल नंबर 14। और रूल नंबर 15 कहते हैं एडवांस मिलने को, एडवांस जो मिलता है वो रूल नंबर 15 में डिफाइन किया गया है। तो एक बार चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत है, सबमिट करते हैं इसको और यहाँ से स्कोर चेक करते हैं। सो आप देखिए स्कोर फिर से एक गलत हो गया, कौन सा गलत हुआ, 19/20। एक बार नीचे चलिए देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। Which question is wrong here? इसमें अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने बताया था कि हेड ऑफ ऑफिस जो है ना वो एलटीसी एडवांस देते हैं, सैंक्शन करते हैं, लेकिन उस पे नजर रखने का काम वो किसका होता है, डीडीओ का होता है। कीप वॉच ऑन एलटीसी एडवांस एंड फर्निश मंथली स्टेटमेंट, ये डीडीओ का काम होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर का। सैंक्शन करेंगे उसमें साइन तो करेंगे हेड ऑफ ऑफिस। अब हमारे नवोदय विद्यालय के केस में दोनों सेम ही पर्सन होते हैं, हेड ऑफ ऑफिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल एंड ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इज ऑल्सो प्रिंसिपल, डीडीओ भी प्रिंसिपल ही होते हैं। लेकिन अगर हम रोल की बात करें तो हेड ऑफ ऑफिस सैंक्शन करेगा, साइन करेगा, अलाउ करेगा एडवांस को, लेकिन उस पर नजर रखना कौन वापस किया, किसने टिकट प्रोड्यूस किया, मंथली स्टेटमेंट बनाना कितना एडवांस है, ये काम डीडीओ का होता है। सो ये क्वेश्चन गलत हुआ। होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत हद तक समझा होगा। आप अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो एलटीसी के वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।